This meeting is being recorded. तो अभी तक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा देखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लक्स, फ्लक्स से हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ, और गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, पॉइसन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, जितना भी अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे हैं। ठीक है, अगर हम लोग का जो चार्ज बेसिकली इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, हम लोग यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट हम लोग यहाँ पे है ना, और उसी का ही हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसके कारण जो भी फील्ड हो रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज हम लोग यहाँ पे ये सब देखें हम लोग यहाँ पे। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सेम चीज हम लोग यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन में होगा, यानी कि जहाँ पे हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली विच इज बिटवीन द मासेस होता है ना, तो दोनों में हम लोग यहाँ पे एनालॉजी है जी। हम लोग यहाँ पे एक जगह चार्ज होगा, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे मास होगा। तो और क्या क्या एनालॉजी है और कैसे हम लोग यहाँ पे सिस्टम्स को, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके जो भी हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, जो गॉस लॉ, अभी आप सुने हैं क्या गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? नहीं सुने, लेकिन अगर वो होगा तो कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और उससे भी हम लोग यहाँ पे सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे यूज़ किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल हम लोग यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है उसको भी हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे, और आप उसको देखिए हम लोग यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन जो ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको भी क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हमको पता है हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट है, लेट से मास m1 एंड मास m2, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे दो मासेस हम लोग यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे से हम लोग यहाँ पे r डिस्टेंस से सेपरेटेड हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे g, ठीक है, m1 m2 अपन आर स्क्वायर, और ये हम लोग यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का फोर्स होगा अट्रैक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का क्या है हम लोग यहाँ पे कि इधर हम लोग यहाँ पे जो कूलॉम्स लॉ हम लोग यहाँ पे वो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज, ठीक है, एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे इस पे चार्ज हम लोग यहाँ पे Q1 है, और एक अदर पार्टिकल है जिसपे हम लोग यहाँ पे चार्ज Q2 है। ठीक है, ठीक है, मास भी हो सकता है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है, चार्ज भी हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है, दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है हमारे पास यहाँ पे। तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा कूलॉम फोर्स आ जाएगा, राइट, हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये हम लोग लिख देते हैं Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, डायरेक्शन हम लोग पे आर कैप पे होता है हम लोग पे। बेसिकली इसको हम लोग के फॉर्म में लिखते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो जो फॉर्म ऑफ द फोर्स है वो सेम है जी, यहाँ पे 1/r² डिपेंडेंट है, ठीक है, 1/r² डिपेंडेंट है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे चार्ज है दोनों का, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग को दोनों को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, सबसे पहले चीज आप देखोगे दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज इज रिप्लेस्ड बाई द मास। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फोर्स है देखो यहाँ पे चार्ज को रिप्लेस कर दूंगा मास से। देखो ये एक इसमें मैं इसको मास से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ से अगर ये मासिव ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशन फोर्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, के को रिप्लेस करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे जी से। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे के को हम लोग रिप्लेस कर सकते हो एक जी में, या जी को के में हम लोग रिप्लेस कर दो। बेसिकली के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको जी से रिप्लेस कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करने के लिए बोला जाएगा आपको, 1/4 पाई जी। जो भी फार्मूला आप लाए हो ना बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल के में जो फोर्स लग रहा है हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे उसी उसी में जो भी आंसर में, ठीक है, क्यू की जगह आप एम लग दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे इधर, ठीक है, के की जगह पे जी रख दो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जी रख दो, या एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई जी रख दो। जो भी आंसर्स अभी तक हम लोग किए हैं सेम चीज, अगर आपको बोलेगा कि स्फेरिकल है उसके लिए, ठीक है, आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चीज जितना भी चीज अभी तक हम लोग पढ़े हैं हर चीज आपको ये रिप्लेसमेंट करके फाइंड आउट कर सकते हो। वही क्वेश्चंस अगर आपको ग्रेविटेशन में पूछ दिया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, सेम चीज आपको यूज करनी है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड आता है एक चीज, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। बेसिकली जैसे हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग देखते हैं हम लोग हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू,
अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे जी से लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली, या ई जी हो जाएगा मैं यहाँ पे, फील्ड ड्यू टू, ठीक है, ये से तो बेसिकली हो जाएगा एक पॉइंट मास, हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ देते हैं ना, यहाँ पे यूनिट मास को हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो भी हम लोग यहाँ पे लाएंगे, तो ये फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे, या वर्क डन हम लोग यहाँ पे जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे यूज होगा। तो बेसिकली जो जी है, ठीक है, क्या आता है हम लोग यहाँ पे जी एम बाई हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर आता है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी फील्ड है हम लोग यहाँ पे, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड है, इधर हम लोग यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास यहाँ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली फोर्स पर यूनिट जो हम लोग यहाँ पे चार्ज है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे जो लाते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई आता है। तो सिमिलरली इधर भी तो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एम इंटू जो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी, या इसी को मैं क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोग यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है हम लोग यहाँ पे जी। तो अभी अगर मैं एग्जांपल के लिए, जैसे भी हम लोग एग्जांपल के लिए देखो कैसे यहाँ पे होगा एग्जांपल, फटाफट हम लोग देखें, हम लोग क्वेश्चन हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे रो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मतलब यहाँ पे ये ऑफ रेडियस आर है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चार्ज हम लोग यहाँ पे रो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितना होता है जी, ई इन साइड क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, याद करो। ई आउटसाइड गॉस लॉ से ही फाइंड किया ना हम लोग यहाँ पे, ई आउटसाइड इज इक्वल टू क्या आता है हम लोग यहाँ पे, रो, ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा अपॉन टू पाई, ठीक है, आर एल, तो यहाँ पे टू पाई पाई कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना, डी एस में हम लोग यहाँ पे आता है हम लोग यहाँ पे, याद करो हम लोग यहाँ पे यही था ना हम लोग यहाँ पे। अरे इस तरह इसको अभी अभी तो बताया था, नेक्स्ट जो क्या था हम लोग यहाँ पे ई इंटू, ठीक है, आप देखोगे हम लोग यहाँ पे फोर पाई आर स्क्वायर गॉस लॉ यूज करोगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इफ यू रिमेंबर हम लोग यहाँ पे, तो ये क्यू इनक्लोज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इन साइड के लिए जो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, क्यू इनक्लोज हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो डी टाउ, इन साइड के लिए इंटीग्रेशन जीरो टू आर, और आउटसाइड के लिए जीरो टू कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो हम लोग यहाँ पे। तो यही तो आया था हमारे पास, यस सर। है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करके ये अभी फाइंड आउट किया था हम लोग यहाँ पे, तो आप इसको रिकैप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे कि ई इन साइड इक्वल टू रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा रो आर स्क्वायर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, ये थ्री है। सिलेंडर का लिए हम लोग का सिलेंडर वाला, तो जो भी चीज़ हम लोग को फाइंड आउट किया अभी, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है हम लोग यहाँ पे। तो अब अगर बोलेगा कि यही सिस्टम, ये हम लोग यहाँ पे रो ना डिस्ट्रीब्यूट करके ये चार्ज डेंसिटी ना होकर मास डेंसिटी हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा, बोलेगा कि क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड, आप इसको कैलकुलेट करते हैं जी, ठीक है, जब आप क्लासिकल मैथ्स पढ़ेंगे तो बहुत लंबा इसका कैलकुलेशन होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड, जो भी चीज़ किए हैं सब एप्लीकेबल होगा, बस आपको रिप्लेस करना है किसको, चार्ज से, चार्ज को मास से, चार्ज डेंसिटी को मास डेंसिटी से, के को जी से, ठीक है, और इप्सिलॉन नॉट को ये से, इतना को रिप्लेस करोगे जो भी आंसर इधर है उधर का वैलिड हो जाएगा। उधर के लिए ग्रेविटेशन के लिए आपको अलग से ग्रेविटेशन वाला ये सब चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग वहाँ पे हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा सॉलिड, ठीक है, स्फीयर, तो क्या हो जाएगा इस सॉलिड स्फीयर में हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा हमारे पास यहाँ पे। वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी हम लोग यहाँ पे होगा, दिस इज द मास डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली स्फीयर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे डेंसिटी इसका कांस्टेंट है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, इनसाइड
जी तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी इन साइड ग्रेविटेशनल फील्ड इन साइड जी, या ई, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी जो हम लोग लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे इन साइड, ये कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आना चाहिए हम लोग यहाँ पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे है देखो, इसको याद करना है, इसको चार्ज मान लो यहाँ पे, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा जी, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो क्या से, के को जी से रिप्लेस करते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा जी से, तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/4 जी से। तो यहाँ पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा जी 4 पाई जी। यही आंसर आता है तुम्हारा। ठीक है, तो यही होगा हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे जैसे निकालते हैं वैसे इधर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लोगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है, 4/3 पाई, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई, ठीक है, और रो आर जी, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया हम लोग यहाँ पे? बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखो तुरंत यहाँ पे आंसर आ गया इसका आंसर। वहाँ पे हम लोग जब फाइन फाइन उसमें तुम फाइंड आउट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। ई आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, आउटसाइड हम लोग यहाँ पे ऑफ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर, ई जी आउटसाइड। तो ये क्या है जी, हम लोग यहाँ पे देखो, अभी मैं लिखा था हम लोग यहाँ पे रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर था। तो सेम चीज़ यहाँ पे, बस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रिप्लेस करना है, बाकी सब चीज़ सेम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे ये मास डेंसिटी है जी, ठीक है, दिस इज मास डेंसिटी, राइट, उससे कंफ्यूज नहीं होना हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब यहाँ पे पुट करोगे, है ना, यहाँ पे सॉरी रो आर क्यूब होता है ना, यहाँ पे ये रो आर क्यूब होता है, याद करो हम लोग यहाँ पे रो आर क्यूब होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर एकदम आर क्यूब होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब करोगे ना यार, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे है ना, ठीक है, रो याद करो, क्यू इंक्लूस में हम लोग यहाँ पे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो बेसिकली आ जाएगा दिस इज इक्वल टू रो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होगा जी, है ना, इसको हटा देना है, एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई जी। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/4 पाई जी, इधर ये होता है ना रो आर क्यूब अपॉन, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको रिप्लेस करना है दिस ऑलरेडी से, तो ये हो जाएगा इसका जो हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्मली, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो आउटसाइड हो जाएगा हमारा अपने यहाँ पे, दैट्स इट। तो वही हो जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई, ठीक है, इसको अब अरेंज करके लिखना है 4/3 पाई, ठीक है, रो आर क्यूब अपॉन आर स्क्यूब जी, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल। समझ में आया हम लोग यहाँ पे कैसे करना हम लोग यहाँ पे, जितना भी चीज़ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जो जो पढ़े हो हम लोग यहाँ पे आप उसका रिकेप करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, और उसको ग्रेविटेशन में अप्लाई करो। जैसे यहाँ पे लॉन्ग थीन रॉड, याद करो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग थीन रॉड जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी स्टार्टिंग में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग थीन रॉड इस तरीके से होगा, इसमें इन्फिनिटी एक्सटेंशन था, तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी केस में हम लोग का क्या था हम लोग यहाँ पे कि इस तरीके से लॉन्ग थिन हम लोग यहाँ पे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास, यहाँ पे तो चार्ज की जगह जब मास आ जाएगा तो बाकी चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना हम लोग, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे लेमडा इस तरीके से मैं यहाँ पे दिया था हम लोग यहाँ पे। तो याद करो क्या क्या फील्ड, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे और वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे क्या था। तो यहाँ पे क्या आता है इस साइड पे जो भी हम लोग यहाँ पे आता है 2, ठीक है, कि लेमडा बाई डी डिस्टेंस डी पे फाइंड आउट करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे देखो, इसमें क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 की जगह जी लेमडा बाई डी, दैट्स इट, दैट्स हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो भी चीज़ें आप लोग फाइंड आउट किए हैं ना हम लोग यहाँ पे, जो भी चीज़ें वो सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप सुने नहीं होंगे गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड।
और ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसीलिए यूज है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कि आपको यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना है हम लोग। तो जो गॉस लॉ हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में क्या होता है, ई डॉट डी एस मैथमेटिकल फॉर्म इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी बताओ हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे तो माइंड में रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे तो माइंड में रखना है हमको कि जो गॉस लॉ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ई जी ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन की जगह हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एम इनक्लोज मास इनक्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा -4πg। माइनस होता है इसीलिए देखो, देखो 4πg क्यों आया समझ में आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाए, ये माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इज अट्रैक्टिव, तो ये अट्रैक्शन के कारण हम, तो ये सारा चीज देखोगे तो सेम यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से ही आप इसका जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन जो निकाले थे वो चीज़ यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ अगर हम पे देखे हुए निकालोगे गॉस लॉ में हम लोग यहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए जैसे स्फेरिकल सिमेट्री केस हम लोग यहाँ पे, तो मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एरिया एलिमेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे इस टाइप से। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हमारे साथ हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे डी एस हम लोग यहाँ पे आर कैप इस डायरेक्शन में होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, इनवर्ड ही होगा हमारे पास यहाँ पे। कोई भी मासी ऑब्जेक्ट पे इनवर्ड ही लगेगा क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होगा स्पेसिकल केस में हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, इनवर्ड होगा, ये चीज रेडियली इनवर्ड, है ना, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो, अब इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू, क्योंकि ये एट्रैक्टिव है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -4π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बताओ 4πg और रो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल है। तो जो भी चीज़ अभी सॉल्व किया हो ना चार्ज के लिए, वही सब चीज़ें जितना भी क्वेश्चन किया हो सब मास के लिए भी आप कर सकते हो, बस आपको रिप्लेसमेंट करना आना चाहिए, तो आपको घबराना नहीं होगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ई जी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ये हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे जो आएगा पॉइसन इक्वेशन आएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जब यूज़ करते हैं और वहाँ पे शॉर्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जो पॉइसन इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल क्या आता है माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 4πg और रो, ये मास डेंसिटी है जी, याद रखना। समझ में आ रहा है कैसे कोरिलेट हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे, देखो माइंड में हमें सही होना चाहिए कि Q जब M हो जाएगा तो K हमारे पास G हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट जी हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4πg हो जाएगा, यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट 4πg हो जाएगा। याद कुछ नहीं करना है हम लोग, बस के को जी करना है, क्यू को एम करना है, बाकी उसी से सब आ जा रहा है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ये वाला। जैसे एग्जांपल्स के लिए अब देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्री केस में कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे, है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे फिर से रिकेप करते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए हम लोग का जो स्फेरिकल सिमेट्री केस था, ठीक है, ये देखो हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल, क्या था हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू, हम लोग को देखे थे क्यू इनक्लोज, है ना, सिलेंडर के लिए वही करना है, सबके लिए वही करना है 4π, मैं जब यहाँ पर बताने के लिए कर रहा हूँ 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था,
ये था हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उसको ग्रेविटेशन में आ जाओगे हमारे पास यहाँ पे, तो जी इज इक्वल टू, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखूंगा जी, मास इनक्लोज अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन किए थे उसी को मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक मासिव स्फीयर है, तो बोला गया फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे हम लोग यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक मासिव मासिव स्फीयर हम लोग यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। तो एक हम लोग यहाँ पे है इस तरीके से, एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और एक स्फीयर यहाँ पे ये हो, टू कॉन्सेंट्रिक हम लोग यहाँ पे, ठीक है आपको। तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 फाइंड आउट करना है। तो बताओ क्या होगा, रीजन 1, फटाफट क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मास इनक्लोज कितना है, जीरो है, मास इनक्लोज इक्वल टू जीरो होगा। भाई यहाँ पे कोई क्वेश्चन पेपर लोगे तो कोई मास आएगा कि उसके अंदर, नहीं आएगा, ठीक है। तो मास इनक्लोज इक्वल टू जीरो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जीरो। ऐसे ही फटाफट क्वेश्चन करना है, देखो ये रीजन 2, ठीक है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना बहुत लंबा होगा, यहाँ पे रीजन 2 क्या हो जाएगा, मास इनक्लोज, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे इसका जो मास है, लेट से इसका मास है एम है, और इसका मास 2m, इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे लेते हैं आर लेते हैं, और ये इसका 2r लेते हैं। मास इंक्लूड कितना हो जाएगा रीजन 1, अभी यहाँ पे रीजन 2 में, यहाँ से मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मास m वाले इसको करेगा, तो बेसिकली m, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वली क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। रीजन 3, मास इंक्लूड, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, m प्लस 2m, मास इंक्लूड यही होगा, राइट। याद करो हम लोग यहाँ पे मास इंक्लूड इज इक्वल टू m प्लस 2m, तो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन 3 में कोई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जी टी एम बाई आर स्क्वायर। समझ में आया जी कैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड और ये यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको कि कैसे उसको यूज करना है। तो हर जगह जितना भी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट कर लो, ठीक है, तो उसको हमको यूज करना है, घबराना नहीं हम लोग, राइट। समझ में आया हम लोग यहाँ पे ये चीजें। तो अभी अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के यस बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे तो क्या जो जो चीज डिफरेंट होगा उसको बस मैं बता दूं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड देख लिए, पोटेंशियल देखते हैं। तो यहाँ पे देखे थे इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट, ये देखे थे हम लोग यहाँ पे। ये होता है के क्यू बाई आर, है ना, बेसिकली यहाँ पे। तो या के जो क्यू बाई आर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज, राइट। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज अट्रैक्टिव के कारण यहाँ पे वी जी इज इक्वल यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर। के की जगह जी कर दिया, क्यू की जगह एम कर दिया, आर की जगह आर है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, एक चीज आपको माइंड रखना है यहाँ पे, ओनली ड्यू टू अट्रैक्टिव थिंग, ये चीज बस आपको देखना है कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये चीज कहाँ कहाँ पे माइनस साइन कहाँ कहाँ पे आएगा वो आपको देखना है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आ गया, एक चीज माइंड रखना है, और गॉस लॉ में आएगा। बाकी जगह पे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म और निकालोगे और तो चेंज हो जाएगा हम लोग का। तो बेसिकली वही है ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग का क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही हम लोग का उसको ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोलते हैं हम लोग का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, है ना।
ये हम लोग का होता है। तो अभी अभी जैसे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ अब तो सॉल्व की होगी। जैसे मैं 11 12 का एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं टास्क आपने जो किया होगा उसको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ग्रेविटेशन में जाऊँगा और यूज़ करूँगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, अर्थ डिस्टेंस के साथ। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, 11 12 में फाइंड आउट किए हैं, बीएससी में फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे, उसको भी यहाँ पे एक बार रिकेप करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above and below earth surface। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है जी हम लोग। कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग। तो यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे अर्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बोल सकते हैं, है ना। अर्थ हम लोग यहाँ पे एक ओब्वियसली सॉलिड स्फीयर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अर्थ को। तो अर्थ इज इक्विवेलेंट टू सॉलिड स्फीयर, जिसका डेंसिटी हम लोग यहाँ पे मास डेंसिटी होगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उसका जो अर्थ हम लोग यहाँ पे ये अर्थ है हमारे पास, है ना, ये वाला है अर्थ है। और यहाँ पे जो है ये तो जस्ट यहाँ पे मैं इनसाइड आउटसाइड जाऊंगा तो बता रहा हूँ, इनसाइड कैसे होगा या आउटसाइड क्या चेंज होगा बता रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे देखो अर्थ को मैं यहाँ पे क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर मान लिया। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन अर्थ का जो हो जाएगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर हम लोग का 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे जी, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन साइड जब जाएंगे, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस हम लोग इन साइड जाएंगे अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही मान लो यहाँ पे, ठीक है। और ये अर्थ का रेडियस है जी, ये बाहर वाला जो है वो अर्थ है। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए वाला जो येलो कलर का जो है ना वो जस्ट लिया हूँ कि इन साइड में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सर्च इतना दूर तक जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड डी डिस्टेंस पे इतना चेंज होगा, या हाइट पे हम लोग यहाँ पे कैसे चेंज होगा। तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन साइड तो क्या होता है जी बताओ, इन साइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या आता है हम लोग यहाँ पे, ड्यू टू जो हम लोग यहाँ पे एनी स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो अर्थ फील्ड भी हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और ई जी, अभी जो हम लोग उसको फाइंड किए थे, ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे रो आर। तो रो हम लोग का मास डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, r/3, और 1/एप्सिलॉन की जगह में क्या आ जाएगा 4 पाई जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि एट, ठीक है, इफ यू गो बिलो अर्थ सरफेस, मतलब क्या हो जाएगा रेडियस जो उसका डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r-d, इतने डेप्थ पे आप लोग जाओगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा हम लोग यहाँ पे g इज इक्वल टू आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा 4 पाई जी रो r-d/l, ठीक है 3। ये आप देखो कितना क्विकली फाइंड आउट कर लिए। आपको थोड़ा सा अभी अजीब ये सब चीज ना अभी नहीं पढ़ने से अजीब लगता है कि क्या ये होगा, कितना इजीली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एट सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ये सब चीज आप किलोमीटर में कैलकुलेट किया है ना, बहुत सारा उसका मेथड है, ठीक है, बहुत सारे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रेविटेशन का कैसे एप्लीकेशन है वो बता रहा हूँ, आप यूजिंग जो चार्ज है मतलब। तो एट सरफेस क्या हो जाएगा जी, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस इक्वल क्या हो जाएगा जी, ठीक है, m/r², ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे अगर मास ऑफ अर्थ जी ऑफ अर्थ और ये आर ऑफ अर्थ यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, जी ऑफ अर्थ नहीं, जी का तो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू समथिंग कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे जी कैसे चेंज हो रहा है उसको देखना है हम लोग यहाँ पे, हाउ दिस चेंजेस। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे जी ऑन डेप्थ डी, ये बेसिकली ऑन डेप्थ डी ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 4 पाई, रो की जगह मैं 4 पाई जी अपॉन 3, रो की जगह मैं लिखूंगा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, 4/3 पाई r क्यूब और ये r-d। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो gm/r³ आया, ठीक है, ये क्या आया, gm/r³ आया, r-d। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, हम लोग यहाँ पे r कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा gm/r², ठीक है, और 1 - d/r। तो बेसिकली चेंजेस कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट द अर्थ सरफेस, तो GS 1 - d/r। याद करो ये इक्वेशन सब लोग यहाँ पे 11th में तो बहुत दूर हो गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, BSc में तो कम से कम किए होगे या MSc में कम से कम देखे होगे कि हाउ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी चेंज, ठीक है, इफ यू गो इनसाइड द अर्थ सरफेस से कैसे चेंज होता है हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे एबव अर्थ सरफेस, ठीक है, तो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उससे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एबव अर्थ सरफेस क्या होगा जी, ठीक है, आप ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ जाओ कैसे, कितना इंटरेस्टिंग है ये चीजें, ठीक है। तो एबव अर्थ सरफेस फटाफट यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एबव अर्थ सरफेस एट हाइट h। नेक्स्ट हम लोग का है एबव अर्थ सरफेस एट हाइट h। तो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे रेडियस r है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें जो हम लोग यहाँ पे एट हाइट h, ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक r होगा, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हम लोग यहाँ पे एबव अर्थ सरफेस हाइट h होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, हम लोग जो r लेते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करो, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ये लेते हैं हम लोग यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है जी, आउटसाइड इज इक्वल टू k/r² आ जाता है सीधा, याद करो हम लोग यहाँ पे, है ना, या q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आ जाता है। राइट। तो यही चीज यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड एट हाइट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की जगह g, यहाँ पे जगह m अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे r²। अब यहाँ पे r जो है बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है हमारे पास यहाँ पे, तो r की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, r इज इक्वल टू हो जाएगा r रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h। तो यहाँ से जब आप देख सकते हैं, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज होगा वो फाइनल करना हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा g एट हाइट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमको देखो gm/r² पता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एट सरफेस, तो सरफेस से के से, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, r² कॉमन ले लूंगा, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा gm/r², और ये बचेगा हम लोग यहाँ पे 1 + h/r होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस, तो बेसिकली आ जाएगा GS/1 + h/r होल स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पे, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये लेकिन ये जो है h है, h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू, ठीक है, ये जो भी मैं बताऊंगा कि इफ h जो हाइट है वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, उस केस की बात करें हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये दिस इज क्या है, एट हाइट h एबव अर्थ सरफेस, है ना, अर्थ के लिए ई को बड़ा लिखते हैं जी, सरफेस r इज इक्वल टू ये हो गया था हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि h जो है, ये h बहुत ही कम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उस केस में हम लोग यहाँ पे, तो इसको जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, x⁴n, याद करो हम लोग यहाँ पे देखे थे, अगर x बहुत ही स्मॉल है तो क्या हो जाएगा 1 + nx, तो ये हो जाएगा gs, ठीक है, 1 + h/r⁻²। तो क्या आ जाएगा g एट h इज इक्वल टू gs और 1 - 2h/r। ये आप देखे होगे 11th में बहुत बार।
कहने का मतलब ये था कि आप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जी को, क्यू को क्या से रिप्लेस करना है, एम को एम से, के जी से हो जाएगा, 1/4πε0 ये जी से हो जाएगा, है ना, या 1/ε0 ये 4π जी से हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है, जी एम अपॉन आर होता है हमारे पास यहाँ पे, ये याद करना। और जो गॉस लॉ यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, ई जी डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा -4π g और क्यू इनक्लोज, ये क्यू इनक्लोज होता हूँ, एम इनक्लोज, है ना, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ हो जाए। तो ये यहाँ पे एट्रैक्टिव नेचर के कारण यहाँ पे, ठीक है, ये ड्यू टू एट्रैक्टिव नेचर। तो ये हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल्स, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और आपको उसको सॉल्व करना है। देखो जी, क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन पहले देखना है ना। एक हम लोग यहाँ पे है, ये अर्थ है मान लो, ठीक है, और अर्थ में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका रेडियस आर है और उसका मास एम है, ठीक है। इसका जो सेंटर है, सेंटर से, ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर से, यहाँ पे सेंटर मान लो, सेंटर से डी डिस्टेंस पे, ठीक है, सेंटर से लेट से डी डिस्टेंस पे एक हम लोग यहाँ पे इसको वहाँ पे टनल बना दिए। ये सेंटर से आर, इसका रेडियस आर है और मास एम है किसका, अर्थ का। तो इससे डी डिस्टेंस पे एक में टनल बना दिया जी, इस तरीके से यहाँ पे इस पार से उस पार यहाँ पे एक टनल बना दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम, डी डिस्टेंस। और वहां पे, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक पार्टिकल को रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा जब वो टनल के इनसाइड रहेगा, मास एम है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक टनल है, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा पार्टिकल जो है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख ले तो लोग समझ आएगा ये क्वेश्चन है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कितना डिफिकल्ट लगेगा ये, लेकिन आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होगा ना, तुरंत ये सॉल्व कर लो। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि गिवन, ठीक है, अर्थ विथ रेडियस आर एंड मास एम, पता है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज ए टनल एट डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन मास एम। ये एम मास का एक पार्टिकल यहाँ पे है अर्थ के अंदर उस टनल में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया कंसिडर, ठीक है, अर्थ एस यूनिफॉर्म स्फीयर। तो इसको सॉल्व करना है जी।